हेलो एवरीवन। तो कल के पार्ट में हम लोग देखे थे डेमन किंग अपने सिंहासन में बैठ के सोच रहा था और बोल रहा था कि ये दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन फिर एक दूसरे को बोलना भी नहीं चाहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। चैंगलिन के साथ मिलने से वांग जी का होप दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा था। वो चैंगलिन से बात करके विंग के बारे में पूछता था, विंग के बारे में जानता था, तो इसलिए वो अपने दिल में अपने होप को और बढ़ा लिया था और अपने दिल को बहुत स्ट्रॉन्ग और अपने खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, क्योंकि उसके दिमाग और दिल में हमेशा यही चलता था, उसको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, विंग के लिए स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। जब विंग वापस आएगा तो उसे ही विंग को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा सबसे, और वो कभी भी किसी को अब विंग को हार्ट करने नहीं देगा। वांग जी रोज़ाना बच्चों को स्वॉर्ड प्रैक्टिस कराता था और खुद भी प्रैक्टिस करता था। वांग जी का ये प्रोग्रेस देख के सीचेन अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ था, लेकिन उसे पता था वांग जी खुश नहीं है। वो कल्टीवेशन वर्ल्ड का कोई भी चीज़ में अपने आप को नहीं घुसाता था, किसी भी मैटर में बोलने से भी वो सुनना नहीं चाहता था। लेकिन सीचेन खुश था ये देख के कि उसके भाई पहले से बहुत ठीक है। इसी तरह से और 4 साल बीत गया। सुजुए भी अभी बहुत बड़ा हो गया था। वो अभी अच्छा कल्टीवेटर बनने का योग्यता रखता था। अभी वो नाइट हंट में भी जाने लगा था, लेकिन वो जब भी नाइट हंट जाता था हांगन जून जरूर जाता था उसके साथ। लेकिन हांगन जून कभी भी जूनियर्स के साथ नहीं रहता था। वो हमेशा जूनियर्स से थोड़ा दूरी पे रहता था। वो सुजुए के लिए टेंशन तो लेता था, लेकिन उसे ये भी पता था कि सुजुए को इस तरह से वो पकड़ के नहीं रख सकता। उसे बड़ा होने के लिए, उसे एक अच्छा कल्टीवेटर होने के लिए उसे हर चीज़ का, हर मुसीबत का खुद सामना करना पड़ेगा। इसलिए ही हांगन जून जूनियर्स से थोड़ा दूरी पे रहता था कि जब भी जूनियर्स को उसकी मदद की ज़रूरत हो वो तुरंत जूनियर्स को अपना मदद की तो वो मदद कर सके। वांग जी एक दिन ऐसे ही नाइट हंट से जूनियर्स को लेके गुसू लौट रहा था और रास्ते में एक लड़के से वो टकरा गया। वांग जी तुरंत उस लड़के की तरफ बो किया और सॉरी बोला, लेकिन वांग जी जब उस लड़के के चेहरे की तरफ देखा तो वो समझ गया ये डेमन किंग है। वांग जी सारे जूनियर्स को कहा, तुम लोग आगे चलो, मैं बाद में आता हूँ। सारे जूनियर्स भी तुरंत हांगन जून बोल के बो किया और गुसू की तरफ बढ़ने लगा। सुजुई का फ्रेंड जिंगी सुजुई से पूछने लगा, ये अजीब सा लड़का कौन है? हांगन जून के साथ बात कर रहा है, मैंने तो पहले कभी नहीं देखा ऐसे लड़के को। तुमने देखा? सुजुई ने कहा, मुझे नहीं पता, मैंने भी इस लड़के को पहले नहीं देखा है। वांग जी चैंगलिन को फिर से एक बार बो किया और पास ही के एक रेस्टोरेंट में जाके बैठ गए। चैंगलिन ने पूछा, तुम मुझे कुछ दिन से क्यों इतना याद कर रहे हो? वांग जी ने कहा, 12 साल हो गया, विंग क्या अभी तक आने के लिए तैयार नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं, चैंगलिन ने कहा। फिर वांग जी ने कहा, ठीक है, आप मुझे उसके पास ले चलो, मैं विंग से बात करना चाहता हूँ। चैंगलिन ये सुनते ही थोड़ा इरिटेट वॉइस में बोला, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम एक इंसान हो और डेमन किंगडम में इंसान नहीं आत्मा रहते हैं, वहाँ इंसान नहीं जा सकता। वांग जी ने कहा, ठीक है, तब आप मेरे आत्मा को लेके चलो, मैं विंग से मिलना चाहता हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। चैंगलिन ने कहा, लेकिन तुम अपना बॉडी छोड़ के अगर जाओगे तो तुम मर भी सकते हो। वांग जी कहा, मैं अभी तक जिंदा हूँ सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि विंग वापस आएगा। हम लोगों का बेटा भी अभी बड़ा हो चुका है, तो मैं अगर मर भी जाऊँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी मैं ज़िंदा हूँ सिर्फ नाम का, मेरा सांस चल रहा है, लेकिन मेरा दिल 12 साल पहले ही काम करना बंद कर चुका है। आप मुझे लेके चलो। ये कह के वांग जी चैंगलिन के सामने अपना सर झुका के घुटने पे बैठ गया। चैंगलिन ये देखते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? उठ के बैठो, तुम इस पृथ्वीलोक के एक अच्छे कल्टीवेटर हो और तुम एक साधारण से लड़के, मेरे जैसे लड़के के सामने घुटने पे हो। देखो, सारे लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं,
उठ के बैठो। वांग जी नहीं कहा और वैसे ही बैठा रहा। चैंगलिन कहा ठीक है, अब उठ के बैठो, मैं लेके चलूँगा। विंग जो कहता है ना एकदम ठीक कहता है, तुम एक स्टबर्न ही हो। वांग जी ये सुन के उठ के खड़ा हुआ और बो करके थैंक यू कहा। चैंगलिन ने कहा ठीक है, लेकिन आज नहीं, हम लोग बरसी के दिन बिरियल माउंट में मिलेंगे। उस दिन सोल फ्री होता है कहीं भी विजिट करने के लिए। उस दिन मैं तुम्हें मेरे लोग लेके जाऊंगा और तुम्हें कुछ मेरा बात मानना पड़ेगा, तुम्हें कुछ प्रॉमिस करना पड़ेगा मुझसे पहले। वांग जी सर हिला के हाँ कहा। किंग ने कहा ओके, तब हम लोग बरसी के दिन बिरियल माउंट में मिलते हैं और इस बीच मुझे याद मत करना क्योंकि मैं अभी बहुत बिजी हूँ। वांग जी फिर से सर हिला के हाँ कहा और बो किया। चैंगलिन हंसते हुए वहाँ से चला गया। वांग जी गुस्सू आया। सीचेन बहुत दूर से वांग जी को आते हुए देख रहा था और मुस्कुराते हुए अपने आप ही बुदबुदाया, आज बहुत ही खास दिन होगा। आज पहली बार इन 12 सालों में वांग जी को मैं इतना खुश देख रहा हूँ। उस दिन वांग जी सच में बहुत खुश था। वो जिंगसी में आया और विंग के पिक्चर को अपने गले से लगा के कहने लगा, विंग हम लोग जल्दी ही मिलने वाले हैं, मेरा वेट करना। कुछ दिनों से चैंगलिन बहुत बिजी था अपने काम में, इसलिए वो विंग से मिलने भी नहीं जा पा रहा था। वैसे तो विंग सबके साथ उस किंगडम में घुल मिल गया था और सबके साथ बातें करने भी लगा था, लेकिन ये सच है कि वो हमेशा अकेला महसूस करता था। चैंगलिन ही एक दोस्त था जो विंग को बातों से हंसाता था और विंग को चैंगलिन के साथ बात करना अच्छा भी लगता था। उसे चैंगलिन के साथ बात करके उसके सिजिया की याद आता था। इधर चैंगलिन वांग जी के साथ मिलने के बाद अपने लवर से मिला और उसके साथ कुछ बात को लेके डिस्कस किया और फिर अपने किंगडम में चला आया। किंगडम में कुछ काम करने के बाद काम ख़त्म करते ही वो अपने हाथों में 4 अल्कोहल का जार लिया और विंग के पास चला गया। विंग चैंगलिन को देख के दूसरे तरफ घूम गया और उसके तरफ बिना देखे ही कहने लगा, इतना दिनों तो कहाँ थे तुम? मुझे इतना दिनों से एक बार भी विजिट करने नहीं आए हैं, ये तुम्हारा दोस्ती है। चैंगलिन विंग के होठों पे पाउट देख के हंसते हुए कहा, मैं थोड़ा काम से बिजी था। तुम बोर हो रहे थे, मुझे मिस कर रहे थे? विंग ने कहा, हाँ मैं तुम्हें मिस कर रहा था और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ यहाँ पे। किंग एक टेबल पे अल्कोहल रखते हुए और ग्लास पे अल्कोहल करते हुए कहा, विंग यहाँ पे आके बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। विंग भी बैठ गया और चुपचाप अल्कोहल पीने लगा। किंग ने कहा, विंग इंसानी दुनिया में 12 साल हो गया है, तुम मर चुके हो। यहाँ पे टाइम धीरे गुजरता है, इसलिए तुम्हें पता नहीं चल रहा है। अब तुम्हें मन बनाना चाहिए पृथ्वी लोक जाने के लिए। विंग तुम अभी भी अपने आप को गिल्टी मानते हो सब चीज़ के लिए? विंग ने कहा, हाँ मैं अपने आप को गिल्टी मानता हूँ और मैं जीना डिज़र्व नहीं करता। किंग ने कहा, तुम्हें पता है ना तुम्हारा ये बात सुन के तुम्हारे सिजिया को कितना बुरा लगेगा? विंग ने कहा, मेरा सिजिया अब नहीं सुन सकती, वो मर चुकी है, मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। चैंगलिन उठ के खड़ा हुआ और बोला, ओके चलो तुम्हें मैं एक जगह पे लेके चलता हूँ तुम्हारा मूड को ठीक करने के लिए। विंग ने पूछा, कहाँ? किंग ने कहा, चलो तो पहले तुम्हें पता चल जाएगा। किंग एक खाली जगह पे लेके गया था विंग को, लेकिन विंग ने देखा जगह तो खाली था, लेकिन आसमान पे सूरज भी था, चांद भी था और तारे भी था। जगह में अंधेरा भी था और उजाला भी था और सबसे बड़ी बात, जगह के तीनों तरफ जैसे लग रहा था शीशे से बना हुआ कुछ दीवार जैसा है। विंग उस जगह को देखते बुदबुदाया, इतना सुंदर। फिर चैंगलिन से पूछा, हम लोग कहाँ हैं और ये जगह कौन सा है? ये जगह बहुत खूबसूरत है। किंग ने कहा, तुम्हें अच्छा लगा? विंग ने कहा, हाँ। किंग ने कहा, तो अच्छी बात है। ये जगह हम लोग दूसरे लोग जाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग गॉड किंगडम में जा सकते हैं, पृथ्वी लोग जा सकते हैं, इस जगह से ही हम लोग जाते हैं। ये जो शीशा जैसा दीवार दिख रहा है, ये हम लोगों के किंगडम का किनारा है, बॉर्डर है। आओ तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ। चैंगलिन एक दीवार की तरफ विंग को खड़ा किया और कहा, ये जो दीवार है ये गॉड लोग की तरफ जाता है।
इस दीवार के उस पार अगर कोई रहेगा तो तुम इस दीवार के ज़रिए तुम उससे बात कर पाओगे। तुम देखना चाहोगे उस दीवार के उस पार कौन है? विंग ने कहा, हाँ मुझे देखना है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा, है ना? तुम लोग इसी तरह से बात करते हो एक दूसरे से। चैंगलिन ने कहा, नहीं, हम लोग इस तरह से बात नहीं कर सकते। वो एक गॉड है और मैं एक डेमन हूँ और मैं नहीं चाहता मेरे वजह से वो किसी भी मुसीबत में पड़े। चलो देखो उस दीवार के उस पर कौन है। ये बोल के चैंगलिन उस दीवार के तरफ अपने हाथ को घुमाया और वो दीवार एक शीशे के जैसा बन गया, जो शीशा एकदम साफ था और इस पार से उस पार दिखाई दे रहा था। विंग बहुत एक्साइटेड और खुश होकर दीवार के उस पार देखा, लेकिन विंग का नज़र दीवार के उस पार जाते ही उसके होठों से मुस्कान चला गया और उसके आँखों से अपने आप ही आंसू बहने लगे। दीवार के उस पार विंग के इंतज़ार में विंग की सीजीआई खड़ी थी। तो गाइस, आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल मैं नया पार्ट लेके आऊँगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक्स, कमेंट और शेयर कर दीजिए सारे वांगशन फैन के साथ। तो आज के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय।